प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिल पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम की नई फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। क्या हनुमंत ने खुद तुमसे कहा? अब आप ही बताइए आंटी, क्या कोई ईमानदार आदमी रात की रात करोड़पति हो सकता है? नहीं हो सकता, मगर रात रात में गरीब तो हो सकता है। ओ दद्दा, अब इसमें अम्मा का क्या दोष है? ना, तेरी अम्मा का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है। मुझे ट्रैक्टर पर बैठना नहीं आता, ट्रैक्टर बैठता हूँ तो झटके खाता हूँ और दोष ट्रैक्टर को देता हूँ। हनुमंत, ये आकाश कौन है? एक लड़का है, मेरे ऑफिस में काम करता है। लड़का है ये तो मैं नाम से भी जान गई, मगर है कैसा? कैसा मतलब? अच्छा है। अच्छा है मतलब? मतलब पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है। पर तुम क्यों पूछना चाह रही हो? इस उम्र में मुखिया पड़ेगा? हाँ। अरे तो दद्दा, इसमें क्या है? जहाँ जागे वही सवेरा। हाँ तो चुप कर, बैठ उधर। आज जागे वही सवेरा। तुम्हारी बेटी कामनी को कुछ नहीं हुआ था, वो बीमार नहीं थी। तो उसने नींद की गोलियां खा ली थी, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पार्वती, हनुमंत, अपनी नाकामी का बदला आकाश से मत लो। 2 कप चाय तो पी चुके हो, लेकिन मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं क्या सारा दिन यहीं बैठी रहूंगी? ना ना ना, बैठो मत, तुम तीसरा कप लाओ। पहले मेरे साथ बात करो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम्हें बतियाने का इतना शौक क्यों है? वो भी मैं बाद में बताऊंगी, पहले मेरी बात का जवाब दो। ऐसे कैसे जवाब दूं? अरे भाई, पहले एक कप गरम गरम चाय पिलाओ, गला तर करेंगे, फिर तुम्हारे साथ बतिया भी लेंगे। 2 कप तो पी चुके हो। समझा करो भाई, वो मैगजीन पढ़ने के थे। अभी जो तुम लाओगे ना, वो तुमसे बात करने का है। हाँ ठीक है, लाती हूँ, लेकिन देखो फिर से ये मुई मैगजीन लेके मत बैठ जाना, समझे? नहीं बैठूंगा बाबा, नहीं बैठूंगा, तुम चिंता मत करो। डैड, आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं? क्यों भाई, तुम्हें पॉकेट मनी तो मैंने उधार मांग रहा हूँ डैड। ओह आई सी, उधार मांग रहे हो। और करना क्या है इन 100 रुपयों का? बाइक में पेट्रोल डलवाना। क्या बात है, आजकल पेट्रोल बड़ा हो गए हो। अब दीजिए ना डैड। ठीक है भाई, ये लो। लेकिन याद रहे, उधार दे रहा हूं। हाँ हाँ, थैंक यू। अब तुम जल्दी करो, तुम्हारी मम्मी आने वाली है।
अगर उन्होंने देख लिया ना तो तुम जानते हो। अच्छा डैड, थैंक यू वेरी मच। आपने जवाहर को पैसे तो नहीं दिए? धर्म पत्नी, तुम भी कभी कभी ऐसी हाँकती हो ना कि बस। अरे जब उसने मांगे ही नहीं तो मैं देता क्यों? देखो, अगर बच्चों के हाथ में पैसे आ जाए ना तो उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं। जानता हूं ना, मैं जानता हूं। अगर बच्चे के हाथ में बेहिसाब पैसा आ जाए तो वो एकदम से बिगड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता। हाँ। जानता हूं बाबा। तो मैं कह रही थी। वो भी जानता हूं। तुम यही कह रही थी ना कि मैं शिंदे के पास तो जा ही रहा हूं। वहां हनुमान जी और पार्वती देवी दोनों होंगे। वही मौका देखकर मानसी की बात छेड़ दूं। और ये भी जानता हूं कि तुम्हें जवाहर के लिए मानसी ही चाहिए। है ना? ये बात तुम चाय पीने से पहले नहीं कह सकते थे? धर्म पत्नी, ऐसी बातें करने से पहले चाय पीना शुभ होता है। जानती हूँ। हेलो मिस्टर शिंदे। ओ आइए आइए, बैठिए। हेलो। हेलो। तो मिस्टर हनुमंत होटल वाला, सॉरी होटल वाला कहना बुरा तो नहीं लगा? आप कहिए ना, अच्छा लग रहा है। दरअसल जब तक नाम के साथ काम ना जुड़ा हो तो नाम कुछ अधूरा सा लगता है। अब मेरा नाम ही लीजिए, जब तक एडवोकेट साथ ना जुड़ जाए बात कुछ बनती नहीं। फिर मेरे नाम के साथ क्या जुड़ेंगे आप? देवी, पार्वती देवी। जो मानसी जैसी बेटी को जन्म दे उसके काम तो देवियों जैसे ही हो सकते हैं। आपने कुछ कहने के लिए बुलाया था ना हमें? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कागजात की एक एक कॉपी इंफॉर्मेशन के लिए आपके तहसील में भेज दी गई है। ट्रस्टीशिप के कागजात भी मैंने तैयार कर लिए हैं। बस पार्वती देवी, अब आपका स्कूल अपग्रेड हो गया है। मेरा क्या भाई साहब, आप ही का है, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। चलिए, आप कहती हैं तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, मानसी बेटी को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप ही की है, बेटियां भी कहाँ माँ के पास रहती हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में लौट के आऊँगा। तब तक प्रोफेसर भी आ जाएगा, बाकी की बातें बाद में होगी। आप लोगों के लिए चाय पानी भिजवाता हूँ। That's very sweet of you. पार्वती, तुमने कभी सोचा है कामनी की शादी हो जाएगी, मानसी अपना घर चली जाएगी, जय भी अपना घर बसा लेगा, फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा? वही जो इनके आने से पहले था, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास तो स्कूल फिर भी एक सहारा है, और मेरे पास शायद एक मुद्दत के बाद तुम्हारे हाथों से चलेगा। मैंने दी है, बनाई नहीं। लो नहीं, लो भी। अभी तक पुरानी आदत नहीं छूटी। हाँ, हर खाने की चीज को ना कहने की। अच्छा लेता हूँ। Thank you.
वो मैं क्यों? कुछ नहीं, बरसों के बाद इस घर में धूप दीप की सुगंध महसूस कर रहा हूँ। बरसों की बात क्यों? कामिनी ठाकुर नहीं पूछती? नहीं पार्वती, ये सब चीजें तो माँ से संस्कार में मिलती हैं। उस बदनसीब ने तो माँ की सूरत भी नहीं देखी। आज तुमने पूजा घर में पूजा की तो पता होता कि तुम्हें दुख पहुंचेगा तो मैं नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा पार्वती। नहीं हनुमंत, गलती मेरी ही थी। मुझे समझना चाहिए था कि ठाकुर द्वार के साथ तुम्हारा अतीत, तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरी यादें तो बहुत चीजों से जुड़ी हुई हैं पार्वती। कहां से बचाओगी तुम मुझे? हनुमंत, आज तुम दफ्तर जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? लौटते वक्त हो सके तो मानसी को साथ ले आना, मुझे उससे कुछ पूछना है। पार्वती, उससे फोन पे बात कर लो। नहीं, फोन पर वो बात नहीं पूछ सकती। प्रोफेसर को हाँ या ना कहने से पहले मानसी की राय लेनी भी तो जरूरी है ना। तुम खामखा बच्ची को तंग कर रही हो, हम जानते हैं ना उसकी राय क्या है। नहीं हनुमंत, मैं बाबा की गलती दोहराना नहीं चाहती। आभास के एहसास को चाहत मानकर हाँ कर दूं? नहीं, शायद मानसी खुद भी नहीं जानती कि वो जौहर को सच में चाहती है या उसके एहसानों का ऋण चुकाने की कोशिश कर रही है। पार्वती, तुम्हारे सोचने का ढंग बड़ा अजीब है। हाँ, भोगा है ना, इसीलिए शायद ऐसा सोचती हूँ। हनुमंत, मैं समझती हूँ अगर तुम भी कामनी और आकाश से उन दोनों के बारे में एक बार खुलकर बात कर लो तो उनको सोचने में मदद मिलेगी। तुम पहले क्यों नहीं आई? ये तुम अपने आप से पूछो ना। ये प्रसाद लो ना। भैया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जब से आंटी आई हैं घर में एक चमक, एक रौनक सी आ गई है? हाँ लगता है। पढ़ो पढ़ो, सेमेस्टर के एग्जाम्स आ रहे हैं। ओफो, बात करो ना भैया। क्या बात करूं? तुमने कहा, मैंने सुन लिया। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पापा के एटीट्यूड में भी थोड़ी चेंज आई है? जैसे कुछ ज्यादा सोबर नहीं लगते वो? पापा तो शुरू से ही सोबर थे। पापा के चमचे, मैं कब कह रही हूँ वो शुरू से ही सोबर नहीं थे? वो तो शुरू से ही सोबर थे। तो फिर क्या कह रही हो? तुम ऐसे सोचो। कैसे सोचूं? जाओ, मैं नहीं बात करती, तुम मजाक उड़ाते हो। भाई तुमने पूछा ऐसे सोचो और मैंने भी पूछा कैसे सोचूं, तो इसमें तुम्हारा मजाक कहाँ उड़ाया? तुम ऐसे सोचो कि हमने कभी पापा को समझने की कोशिश की है? तुम सीरियसली पूछ रही हो? एब्सोल्युटली। सीरियसली? हाँ। वेल, मुझे समझ नहीं आया तुम पूछ क्या रही हो। नो प्रॉब्लम, मैं समझाती हूँ। देखो, हम ये तो चाहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी चाहिए, ये अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि पापा को भी अधिकार होना चाहिए अपने ढंग से जीने का? मैं समझा तुम कोई बहुत जबरदस्त बात करने वाली हो। पढ़ो पढ़ो, फेल हो जाओगी। नहीं भैया, मैं सीरियस बात करने जा रही हूँ। देखो, पापा का एक पास्ट है और उस पास्ट में पार्वती आंटी एक अहम कड़ी रह चुकी है जो किसी कारण से खो गई थी। आज वो कड़ी मिल गई है, लेकिन पापा वो हेल्पलेस है।
क्योंकि हम बीच में हैं। चाहते हुए भी वो अपनी जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार नहीं जी पा रहे, क्योंकि उन्हें ये अधिकार देने का हमें साहस ही नहीं। कम्मो, ये सोच तुम्हारा अपना है क्या? मान लो उधार का है, लेकिन गलत तो नहीं है ना? नहीं, गलत नहीं। लेकिन मैंने भी सोच लिया है। क्या सोच लिया? मैं पापा से कहूंगी कि वो आंटी को अपना ले। ये तुम कह पाओगी? क्यों? क्यों नहीं कह पाऊंगी भाई? इतनी हिम्मत जुटा लोगी? ब्रदर, फिर तो तुमने अपनी बहन को जाना ही नहीं है। मैं कहूंगी और तुम्हारे सामने कहूंगी। और मानसी? मानसी मेरे साथ होगी, मेरे साथ। क्या? मानसी तुम्हारे साथ होगी? मैं जानती हूँ हमें डांट पड़ेगी, जूते भी बरसेंगे, शायद एक दो चांटे भी नसीब हो जाए। But we want our parents to live their own life as they please, happy and content hereafter. बस लगे रहो इस मुई चिलम के साथ, कोई काम धाम तो है नहीं। बस आते ही शुरू हो गई। अरे क्या बैर है तुझे इस हुक्के से? अभी तो खेतों से आया हूँ, अब और क्या काम धाम करूं? हाँ, क्या काम करे, बड़े आए खेतों से, हाँ ट्रैक्टर पर बैठे, सवारियां ली और हो गया काम। अरे इस मारे ट्रैक्टर ने तो निकम्मा कर दिया तुम लोगों को। भेज दूं से? लो, और क्या करोगे? कभी अच्छी बात मुंह से नहीं निकलेगी। अरे मुखियान, तेरी थाक कोई नहीं पा सकता। ट्रैक्टर है तो उस पर भी गुस्सा, ना हो तो उस पर भी नाराज। देखो जी, अब तो मैं हूँ ही ऐसी। इतने बरस निवाह किया, थोड़े बरस और। एक बात बता दूं, तेरे से पहले मैं जाऊंगा, देख लियो। देख लियो, कड़वा पीते हो ना तो कड़वा ही बोलोगे। हाँ अरे तो तू कौन सा मीठा बोल रही है? अच्छा सुनो, ये अपनी पार्वती बेटी छोटी ही होगी, 35-37 बरस की तो हो क्या ना? हाँ बस इतनी तो है। तो क्या? अरे पहाड़ जैसा जीवन है, कैसे काटेगी? बेटी आज नहीं तो कल अपने घर चली जाएगी, फिर बेचारी अकेली क्या करेगी? हाँ सो तो है, अब तकदीर का लिखा है। देखो जी, मुझे तुम्हारी ये आदत नहीं अच्छी लगती। तकदीर का लिखा है, हाँ? अरे तकदीर का लिखा है तो कोई उपाय नहीं सोचेंगे? मुखियान, तेरे मन में जो है, मुझे लग रहा है कि तू पार्वती के ब्याह की तो नहीं सोच रही? हाँ, यही तो सोच रही हूँ मैं। तो फिर लड़का भी मैंने चुन रखा है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता है तू क्या कहे जा रही है? हाँ हाँ, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। हनुमान से करूंगी उसका ब्याह। जो काम आज से 20 बरस पहले होना चाहिए था, वो अब करूंगी। तकदीर का लिखा। अरे कभी तो अपनी अकल को हाथ मार लिया कर। अच्छा, बहुत सुन लिया मैंने। ला, चिलम भर लाऊं दे। तकदीर का लिखा। हेलो आकाश, बैठो 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 बैठो, सिरा। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? आप ठीक वक्त पर आए हैं। मैं ही आज कुछ जल्दी आ गया था। क्यों जल्दी क्यों आ गए थे? घर में मच्छर काटते हैं खटमल? नहीं, वैसी बात नहीं है। मेरा ख्याल था कि स्टेटमेंट तैयार करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। ओह, इसलिए तुम सुबह ही आ गए? जी हाँ, यही कोई 6:30-7 बजे। तो तब से यहीं बैठे हो? बैठा नहीं था, 1.5-2 घंटा तो स्टेटमेंट तैयार करने में लग गए। और उसके बाद? उसके बाद आपका इंतजार कर रहा था। यहीं बैठे बैठे? यानी तुम 3 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हो? तुम मुझे फोन नहीं कर सकते? सोचा तो था भाई साहब, लेकिन क्या? इस ख्याल से कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। मैं बुरा क्यों मान जाऊंगा? तुम मुझे इतना चिड़चिड़ा समझते हो? नहीं भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं है। और ये भाई साहब की क्या रट लगा रखी है? तो मुझे अंकल नहीं कह सकते? आप ही ने तो कहा था कि
और मैं ही तो कह रहा हूं कि मुझे अंकल कहो। हाँ जी अंकल। अब ऐसा करो, स्टेटमेंट की एक कॉपी शिंदे के ऑफिस भिजवा दो। जानते हो ना शिंदे को? जी हाँ, एडवोकेट शिंदे साहब। हाँ वही। मैं एक लेटर भी देता हूं उनके नाम। या आकाश तुम ऐसा करो, ऑफिस की गाड़ी लेकर खुद ही चले जाओ। मैं स्कूल के ट्रस्ट के नाम एक चेक भी दे देता हूं, दोनों से हैंड ओवर कर देना। जी बहुत अच्छा। और देखो, ये आदमी जरा सनकी है, इससे खाली मिस्टर शिंदे या शिंदे साहब कह के बात नहीं करना, एडवोकेट शिंदे साहब कह के बात करना, वरना उलझ पड़ेगा। अब तुम स्टेटमेंट जाके तैयार करो। इन द मीन टाइम मैं लेटर और चेक तैयार कर देता हूँ। ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ओके ओके सर। सॉरी यार, वो क्या है ना, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया अचानक। तू जोशी हो भाई। मैं ज्योतिषी नहीं, तुम झूठे हो कि नहीं? क्या है कि मुझे अब तुमसे बहुत डर लगने लगा। अच्छा, वो कब से? वो जब से तुम बहुत बन गई हो। अब हंस भी दो। किस बात पर? मेरे ख्याल से तुम कुछ ठंडा पी लो। सिर्फ अपनी देर आना। बीच में मत टोको, मैं ठंडा लेने जा रहा हूँ। लो पियो और जियो। दोनों तुम ही पियो, ज्यादा देर जियोगे। ये कैसे हो सकता है? तुमने वो नहीं सुना, तेरे बिना भी क्या जीना। बस बस बस, सुना है। आज तक सुर में सुना था, आज बेसुरा भी सुन लिया। पर मेरा ख्याल है तुमने मुझे यहाँ गाना सुनने के लिए नहीं बुलाया। नहीं यार, वो गाना तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए गा रहा हूँ। क्या है ना कि मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसमें मूड का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है, जल्दी से कहो। तो फिर सुनो। ओह गॉड, क्या नमूना बनाया है तुमने। मैं तुम्हें नमूना लगता हूँ? नहीं नहीं, तुम तो मास्टरपीस हो। अब जल्दी से कहो, पहले कहो। मानसी, मुझे लगता है डैडी ने तुम्हारी मम्मी से बात की है। तो बात तो वो रोज ही करते हैं, स्कूल के बारे में, ट्रस्ट के बारे में। वो नहीं यार। फिर क्या यार? मेरे और तुम्हारे बारे में। ओ वो शादी शादी करेंगे साहब। तुम नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगी? अच्छा, तुम्हारी मम्मी नहीं मानी तो? ये तो प्रॉब्लम है। फिर तुम क्या करोगी? तब मैं क्या करूंगी? शादी। पर जवाहर, अभी भयंकर भूचाल आने वाला है, जलजला। उसमें अगर कुछ बच पाया तो इन बातों पर सोचना। पर मुझे नहीं लगता उसके बाद तुम्हारे डैडी तुम्हें मुझसे मिलने देंगे। ये तुम सीरियसली कह रही हो? बहुत सीरियसली कह रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। हाय। हाय, बैठो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? डॉट ऑन टाइम। चले फिर? पहले कुछ पी तो लो। नहीं, पहले काम फिर आराम। चलो तो चलते हैं। पी लो भाई। तुम लोग जा कर आ रहे हो? भूचाल लाने।